नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के आदर्श नगर विधानसभा में मौजूद हूँ। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के घनश्याम पाल जी हैं। आइए इनसे बात कर लेते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर हम इनसे सीधी चर्चा करेंगे। सबसे पहला स्वागत है आपका घनश्याम जी। धन्यवाद। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सर भारतीय जनता पार्टी किस तरह से चुनाव लड़ने जा रही है इस बार? चुनाव तो देखो जो पूरी तैयारी पे है और अब लास्ट तो नहीं है, लेकिन अभी कमल के फूल को ही प्राथमिकता देती है। अभी कैंडिडेट घोषित नहीं हुआ। कैंडिडेट घोषित हो जाता है उसको देंगे, लेकिन अभी हमने सबको मान रखा है कि ये जो कमल का फूल है यही हमारा प्रत्याशी है, यही हमारा कैंडिडेट है अभी फ़िलहाल। जब पार्टी किसको यहाँ देगी जब अलग बात है। उसके लिए पार्टी के सामने सर कितनी चुनौती रहेंगी बीजेपी को? आम आदमी पार्टी का तो कोई वो नहीं है। पिछले भी उसमें कुछ नहीं हुआ, वो कभी आके भी नहीं देखते। निगम पार्षद भी हारे हुए हैं यहाँ। अच्छा। और एमएलए ही वो चल रहे हैं। फिलहाल क्या क्या समस्या है अभी आदर्श नगर में? आदर्श की समस्या तो ये आप यहाँ देख ही रहे हो कि इतना जल भराव है। समस्या ही समस्या हो रही है। बरसात में तो बहुत बुरा हाल है यहाँ। मौजूदा विधायक पार्षद जी का भी काम कोई? पार्षद जी का भी इतना बढ़िया काम नहीं हो रहा साफ सफाई के विषय में। अच्छा। हमारे निगम पार्षद हैं बीजेपी की सुमन शर्मा। इतना सफाई का मैं ज़्यादा काम है उन पर। पता नहीं कितना लोड है, मेरी समझ नहीं आ रहा। तो लेकिन साफ जनता की शिकायत है ये। अब सफाई अभी नहीं हो पा रही। तो मेन जो बीजेपी जो लेके चल रही है इस बार चुनाव में सर, क्या विजन लेके चल रही है इस बार आम आदमी पार्टी के सामने? आम आदमी पार्टी का तो देखो जो कुछ वो है नहीं। वो तो अब कहीं जानी तय है। MP मुद्दे तो यही हैं कि साफ़ सफाई का नहीं है और काम कुछ हो रहा है। दिल्ली मतलब 10 साल पीछे चली गई। सारे में जाम है, पानी है। दिल्ली की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और हमारे ये विधानसभा में, आदर्श नगर विधानसभा में तो सबसे ज़्यादा बुरा हाल है। यह काम करके कोई राजी नहीं है। सर आदर्श नगर विधानसभा से ऐसा कोई चेहरा हो कोई विधायक का? राजेश भाटिया जी भी पिछली बार चुनाव लड़े थे, वो भी रह गए। क्या लगता है आपको? नहीं, भाटिया साहब को अगर टिकट मिल जाता तो देखो, भाटिया साहब की और किसी को टिकट मिल जाता वो हम उसमें नहीं है। हम तो कार्यकर्ता हैं जी। और बड़ी जो पार्टी किसको भी यहाँ देगी तो हम उसको ही प्रत्याशी बना के जिसको भेजेंगे हम उसको ही समर्थन करेंगे और तन मन से पूरा सहयोग करेंगे और जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। सर अभी भारतीय जनता पार्टी ने अभी सदस्यता अभियान की जो मुहिम शुरू की है सर, अभी 1 सितंबर से शुरू होने जा रही है पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे सर। हाँ, ये मेरी समझ से थोड़ी सी बाहर है। हम तो ये सोच रहे हैं कि जितने हमारे जो पुराने वो वोटर हैं उनको, वोटरों को उनको जागृत करें। वो वोटर जो ना आधे कटे हुए हैं, आधे भगे हुए हैं, आधे को जो उसमें जो हम नए वोटर जो बनाएं तो उसमें से इससे ज़्यादा हमारे वो कर सदस्य अभियान में जो ना बीजेपी से जुड़ने वाले सब सदस्य अभियान में वो ही हैं जो हमसे अब भी जुड़े हुए हैं। हाँ, जो अब भी जुड़े हुए हैं उनको ही हम करेंगे आगे कि उससे फ़ायदा क्या हुआ। वो तो अब हमारे हैं। हम तो ये है कि जो वोटर जो बोकस वोट हैं जो नहीं डलती हैं उनको उसमें से हटाना और नए वोटर को बनाना, वो जोड़ना है। मगर सर चुनाव के दौरान जैसे 50% जो लोग वोट डालते हैं, कई लोग बाहर चले जाते हैं सर। बाहर तो चले जाते हैं। देखो जी, अब के भी हरियाणा में भी ऐसी हो रहा है। अब छुट्टी पड़ जाती है, अब 2-3 दिन को निकल जाते हैं। हमारे बड़े तबके के लोग जो है ना ये छुट्टी का ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं और वोट को अहमियत नहीं देते। इसलिए आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या मैसेज देना चाहते हैं जनता में आप? जनता का तो मैसेज यही है कि बस इसको जैसे MP के में उसमें लड़ाया, परवीन खंडेलवाल हमारे से जीत गए, बड़ी अच्छी मार्जिन से यहाँ जीत के सीट निकाली है। तो ऐसे ही विधानसभा में भी जो भी प्रत्याशी आएगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन से यहाँ जिताया जाओ, बड़ी मेहनत करने के बाद। तो खंडेलवाल जी के बनने से सर क्या लग रहा है आपको? कुछ काम होंगे जो जनता की मांगे हैं, जो इतनी समस्याएं हैं देखने में? अभी देखो जी, इतना समय नहीं हुआ उनको बने को, लेकिन जो भी वादे करके गए हैं वो अपने पूरे जोश में आकर कर गए हैं। अब देखो क्या क्या करते हैं ये आगे के। अभी 5 साल का भी तो समय बताएगा सर। वो समय बताएगा जी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में आप जो जुड़े हैं सर, अभी सेवा जो भाव कर रहे हैं आप, क्या क्या सेवा दे रहे हैं इसमें आप क्षेत्र के लिए? किसके विषय में? समाज के हित के लिए आप क्या क्या काम कर रहे हैं अभी आप? समाज के हित में ही हो रहे हैं सारे काम जो, और कोई अपना पर्सनल तो कोई कर नहीं रहा कुछ भी। समाज के लिए काम है। ये नाली हैं, बम्बे हैं, ये समाज के ही काम है, सार्वजनिक काम है। नहीं, जो भी समस्या क्षेत्र की जो देखने को मिल रही है सर, पानी में जैसे अभी जैसे रोडों पर पानी भरा हुआ है, इसके लिए आपका क्या प्रयास रहता है इन समस्याओं को लेकर सर? हर तरह से हमारे दिल्ली में जो आम आदमी की सरकार जो है, आम आदमी की जो सरकार है, इसने दिल्ली का तो बेड़ा गर्क कर दिया जी। ना पानी की सुविधा है,
ना सड़कों की सुविधा है, ना नाली की सुविधाएं हैं, ना किसी की भी कोई सुविधा नहीं है। और सड़कों पे इतना जाम, और ई रिक्शा और वी रिक्शा इतने जाम है कि चलना निकलना वही सवारी को मुश्किल हो जाता है। दूसरी कोई पेशेंट अगर मतलब है बीमार जाना हॉस्पिटल जाना है तो वो बीच में, हाँ जी, वो घंटे लग जाते हैं, जबकि इमरजेंसी में होता है। तो ये हाँ मतलब दिल्ली का बहुत ही बुरा हाल है। पानी की तो समस्या है ही जी, पानी को लोग बाग खरीद के पी रहे हैं, और जो जल बोर्ड को देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे। बिजली का बिल भला माफ़ कर रहे हैं, बिजली का बिल कोई माफ़ नहीं करा और बढ़ा दिया, एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। जल बोर्ड का भी मतलब पूरी वसूली के साथ में कर रहे हैं, एक्स्ट्रा बढ़ा दिया करो। अगर एक महीने का अल्टीमेटम दे रखा, अगर किसी ने बिजली जमा नहीं करा तो उसका कनेक्शन काट देंगे। तो लगातार आदर्श नगर क्षेत्र में चोरी की वारदातें सर देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं ढील दे रहे हैं इन चीज़ों को लेकर। प्रशासन तो ऊपर नहीं है, प्रशासन तो यही है। और अब उनसे कहें मैं तो बोला हम खुद जेल में, क्या कहें मैं, केजरीवाल खुद जेल में बैठे हुए हैं। उनके कार्यकर्ता करते नहीं, सबको बस अपनी वो लग रही है लूट खसोट करो और बेंचो चोरी को कराओ, कोई डकैती करो, कोई मर्डर करो। यहाँ जहांगीरपुरी में इतना बुरा हाल है जिसका कोई साहब नहीं। चोरी के केस इतने हो रहे हैं कोई देखता नहीं। ढील है प्रशासन, क्या करे प्रशासन में। तो हमारे केजरीवाल ने तो दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसी वजह से लोगों के दिमाग में ये चीज़ जा रही है अब आपका जो इसको चेंज कर दो, क्योंकि 10 साल से लगातार हो गया वैसे। हाँ, आम आदमी पार्टी को। अच्छा, कांग्रेस का कोई विकल्प है नहीं जी, लेकिन अब पैसे के बल से या कैसे भी वो सीट निकालने वाला बात है, लेकिन आम आदमी पार्टी ही कुछ जोर दे सकती है। वही हाँ, कांग्रेस का कुछ जोर लग रहा है इससे आपको? कांग्रेस का इतना जोर नहीं है, क्योंकि हाँ कांग्रेस का तो मतलब ये समझो कि दिल्ली से तो खत्म ही है, बाकी बाहर गठबंधन का तो यहाँ है ही नहीं जी। गठबंधन में कुछ नहीं था, गठबंधन है ही नहीं, यहाँ दिल्ली में तो ही नहीं है। एमएलए के उसमें लोकसभा में हो गया उनका गठबंधन, हो गया बाहर हो गया, यहाँ नहीं है कोई। यहाँ तो कांग्रेस अपनी सीट ले गई और झाड़ू आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट खड़ा करेगी। इन दोनों में कंपटीशन है, बाकी तीसरा तो बीजेपी है। और छोटे तबके की वोट कांग्रेस की होती हैं, छोटे तबके की झुग्गी झोपड़ी वाले और सड़क रेहड़ी पटरी वालों की आम आदमी की होती हैं। इन दोनों में कंपटीशन है, ये दोनों अपनी अपनी सीट निकाल लेंगे। बाकी जो स्वर्ण जात है, जो वहाँ ना गए बाहर घूमने के लिए, छुट्टी ना पड़ी, तो बीजेपी यहाँ से सीट निकाल सकती है। और कुछ तो नहीं कहना चाहेंगे अपनी जनता में, कोई पार्टी में कोई? जनता का तो ये बस संदेश ये है कि इसको भी जैसा उसका चुनाव जितवा दिया निगम पार्षद का, तो वही वो एमएलए का भी जितवावे, और एमपी का तो हम जीते हुए हैं। तो ये तीनों सेट तो हो जाएगा। और ट्रिपल नंबर की वो हो जाएगी, क्या बोलते हैं, डबल इंजन की। हाँ, जैसा डबल इंजन की सरकार हो गई, यहाँ ट्रिपल की बन जाएगी, तो वो अच्छे काम होंगे बस। चौमुखी विकास होगा दिल्ली में सर? चौमुखी विकास तो यही होगा जी, जब ये बीजेपी इसमें दिल्ली में भी आए, जब चौमुखी विकास हो जाएगा। क्योंकि विकास के ही जब पहले वाले को एमपी को सीट मिली थी, और विकास के उस पर ही इसको निगम पार्षद में मिली थी। अब ये हो जाए, एमएलए का आ जाएगा, तो ये भी हो जाएगा, तो चौमुखी विकास जब भी होगा।